वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज हम फुल मून इफेक्ट देखने वाले हैं। यानी कि यस्टरडे फुल मून था, तो हम देखने वाले हैं कि फुल मून के इफेक्ट की वजह से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल की हालत कैसी है इस वक्त, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, सब हम आज डिटेल में देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। और उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस भी देखेंगे और आपका इमीडिएट फ्यूचर आपके कनेक्शन का ये भी हम देख लेंगे गाइडेंस की मदद से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से देखेंगे गाइस। ओके, तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के फीलिंग्स में, इमोशंस में एक अलग ही लेवल का पैशन जो है वो जाग रहा है। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं करंटली आपको लेकर, और उनके दिल की जो चाहत है आपको पाने की या फिर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की या फिर आपके साथ रिश्ता बनाने की, वो बहुत ज़्यादा जो एक अर्ज होता है, ओके, फिज़िकली आपको देखना, फिज़िकली टच करना, ठीक है, रोमांटिक तरीके से आपको एक्सप्रेस करना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो सारी जो पैशन है वो इस पर्सन के दिलो दिमाग में छा रही है करंटली। ठीक है, करंटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट ये इंसान आपको लेकर फील कर रहे हैं। ओके, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान थोड़े पॉजिटिव भी हो रहे हैं, बिकॉज इनकी ये जो पैशन वाली एनर्जी है वो बहुत बड़ी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा पुल, इतना ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी मेरे अंदर क्यों आ रही है इसको लेकर। कहीं ये किसी और के साथ तो वही चीज़ें नहीं कर रही है जो मुझे फील हो रहा है। ओके, तो समथिंग लाइक दैट मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि इनको थोड़ा सा शक भी हो रहा है कि ऐसा उन्हें अचानक क्यों फील हो रहा है। बिकॉज हो सकता है आप दोनों का सोल कनेक्शन हो और आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो चांसेस आते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सिचुएशन को भाप लेते हो, समझ लेते हो। तो आपके पर्सन उस वजह से हो सकता है कि भाप लेते हैं या फिर थोड़ा सा शक करते हैं कि ऐसा अगर मैं फील कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे करंटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो फुल मून इफेक्ट है गाइज वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर, आपके रिश्ते पर हुआ है। बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक खिंचाव, एक चाहत, एक अर्ज, ओके, कि मुझे इसके पास जाना है, मुझे इसे देखना है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, मुझे रोमांटिक तरीके से इसे अप्रोच करना है। ये वाली फीलिंग्स इस पर्सन की करंटली बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हाई है। चांसेस इज ऑल्सो देयर कि अगर नो कांटेक्ट में हो तो ये इंसान आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करे आज के अंदर या कल परसों के अंदर। एंड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लवी डबी तरीके से बात करे आपसे, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि ये इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट था और अचानक से ये इंसान बहुत लवी डबी काइंड ऑफ मैसेजेस कर रहे हैं या कॉल पे बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बात कर रहे हैं। तो आखिर चक्कर क्या है? क्या वो टाइम पास करना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं या क्या? बट नहीं, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत जेन्युइन तरीके से मुझे अट्रैक्शन लेवल पर, रोमांटिक लेवल पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और एक अर्ज, कंटिन्यूअस अर्ज, अगर अभी सेपरेशन में हो ना, नो कांटेक्ट में हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको किसी भी तरीके से पाना है, इन्हें किसी भी तरीके से आपके साथ बात करनी है, इन्हें किसी भी तरीके से आपके साथ नई शुरुआत चाहिए, किसी भी तरीके से इन्हें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और आपके साथ फिर से चीज़ों को जैसे पहले थी वैसे ठीक करना है। तो एक बेचैनी मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में बहुत नज़र आ रही है, जहाँ पर अगर सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई इशू चल रहा है, बातचीत बंद है, ठीक है, मिले नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है, तो ये इंसान बस चाहते हैं कि कैसे भी करके ये आपको फिर से पाले। ठीक है, किसी भी करके आप उन्हें मौका दे दो या फिर आपके रिश्ते को मौका मिले, लेकिन किसी भी हालत में फिर से चीज़ें जैसी थी आप दोनों के बीच में पहले, जो इनिशियल वक्त पर हो सकता है बहुत अच्छी थी, रोमांटिक थी और बहुत ज़्यादा लवी डबी काइंड ऑफ एनर्जी थी, वो यहाँ पर फिर से आ जाए, ये पर्सन विश कर रहे हैं। ठीक है,
तो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेवल पर है, अट्रैक्शन बहुत हाई है, और ये बस सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें जो है ना पहले की तरह ठीक हो जाए, ठीक है। इन्हें अब कुछ भी माइंड गेम्स नहीं खेलना, ना ही ईगो दिखाना है, ना ही कुछ करना, ये बस चाहते हैं कि जो चीज़ अभी हो रही है वो कंटिन्यू ना हो, और जैसे पहले हुआ करती थी वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाए, ठीक है। तो ये अर्ज अंदर से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को करेंटली आ रहा है, ओके। और भी करंट फीलिंग्स यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि ये इंसान हो सकता है किसी और के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, रोमांटिकली, और इवन कैजुअली भी हो सकता है कि किसी को डेट कर रहे हो, या किसी से इनकी इंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई है, या हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड इंसान से आप डील कर रहे हो। तो जहाँ जिस भी सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में ये आपके बगैर किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहे करेंटली। इनके दिलो दिमाग में बार बार आ पा रहे हो, बार बार हो सकता है इन्हें आपका नाम दिख रहा है, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ दिख रही है, बार बार मेमोरी में आप आ जाते हो, कहीं जाते हो तो आपका नेम दिख जाता है। तो समथिंग लाइक दैट कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है। चांसेस आते हैं कि आपके साथ भी हो, लेकिन ये पूरी तरीके से मुझे आपके पर्सन की ही फीलिंग्स नजर आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी भी सिमिलर हो ना हो, बिकॉज मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको वो क्लियर करना चाहूँगी कि आपके पर्सन की ही फीलिंग्स है, और आपके पर्सन की फीलिंग सिमिलर डेफिनेटली हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि नहीं हो सकती, ओके। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इंसान ना अपने पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका अटेंशन, उनका ध्यान ना पूरी तरीके से आपके ऊपर है। तो डेफिनेटली हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया है, फिर हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस किया है, आप चेजिंग एनर्जी से निकल चुके हो, आप अटैचमेंट वाली एनर्जी से निकल चुके हो, ठीक है, आप जो सैड वाली, तड़पने वाली एनर्जी से हो सकता है निकल चुके हो, हील कर रहे हो सकता है आप हीलिंग भी ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप क्रिस्टल्स का भी यूज़ करते हो, मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बेहतर करने का कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे हैं। और इस फुल मून के बाद मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की वाइब्रेशन जो है हाई हुई है, ठीक है, और आपके रिश्ते को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लग रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्द किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और मुझे लगता है कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, लेकिन स्टिल देन आप थोड़ा सा जानना चाहोगे कि बेसिकली आप क्या लेने आए हो, ओके। सो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे कि आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है, बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, हो सकता है नाचने भी लग जाओ, या थोड़ा सा डांस वगैरह कर लोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका कॉल आया और उस जो रिंगटोन आए आपके फ़ोन में उसी में आप डांस करना शुरू करो, सो समथिंग लाइक दैट। तो जो भी चीज़ें, मुझे यहाँ पर बहुत खुशियाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस फुल मून इफेक्ट में मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में डेफिनेटली हैप्पी चेंजेस आएंगे। आपको भी नजर आ रहा होगा कि मैं हंस रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं जानबूझ के नहीं हंस रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं चैनल कर पा रही हूँ हैप्पीनेस को, ठीक है, एक ओवरवेलमिंग एनर्जी मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ, जहाँ पर आपका ऐसा लगेगा कि ओ माई गॉड, मेरे एक्सपेक्टेशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं इस रिश्ते में, इस पर्सन पे चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया रहा था, या फिर हम तो पूरे पेसिमिस्टिक हो गया था, हमने तो होप ही खो दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको गलत बोला, या फिर आपको आपसे दूर हो गए, ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया, और जो भी चीज़ हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन अब इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है फिर से चेंज हो गई है, ठीक है, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, ये इंसान आपको देख रहे हैं, मुझे यहाँ बहुत एनर्जी आ रही है। सो अगर सोशल मीडिया पे हो, आप कनेक्टेड हो कहीं पे, तो देख रहे हैं, अगर नहीं हो, सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो ये इंसान आपको देखते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह शेयर की है या कुछ भी हो, मुझे लगता है ये इंसान आपको देखते हैं, चाहे रियलिटी में देखें या वर्चुअली देखें, लेकिन ये इंसान आपको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। दूर से इनको सब पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मतलब जितना लगभग इनको ये आइडिया मतलब है इनके पास, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यस, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत अट्रैक्शन लेवल इस पर्सन के दिलो दिमाग में बढ़ चुका है, ठीक है, और अब बस इनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि यार किसी भी तरीके से बस चीज़ें ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से पहले की तरह चीज़ें हो जाएं, और किसी भी तरीके से जो है ना फिर से वो जो आग थी वो फिर से लग जाए, ठीक है। तो जो बुझ गई थी वो फिर से आग लगने वाली एनर्जी में ये आपके पर्सन है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे मिल सकते हैं, या बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको बोलें कि मुझसे मिलो, कुछ भी हो सके, बट जो भी चीज़ें अगर मिलने भी बोलते हैं तो थोड़ा सा आप अपना टाइम लेकर चीज़ों को समझ कर ही जाइएगा। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत ही फायरी नज़र आ रही है गाइस, ठीक है, मुझे यहाँ पर मेजर फीलिंग्स क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोलकर लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली है, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुके हैं, पॉजिटिव भी है, थोड़े बहुत शक में भी हैं कि इन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, ओके, और साथ में मुझे लगता है किसी भी तरीके से पुरानी चीज़ों को फिर से वापस करना चाहते हैं, तो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ठीक है, पहले जो आप लोग
बात करते थे, कन्वर्सेशन करते थे, मिलते थे, जो प्राइवेट मोमेंट्स थे, सारी चीज़ों को ना रिकॉल कर रहे हैं और ये अपने लाइफ में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग में बस आपकी बातें ऑटोमेटिकली छा रही है। ऐसा नहीं है कि बैठकर ज़बरदस्ती सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं तो आप उनके दिमाग से गुजर रहे हो, आपका थॉट उनके दिमाग से गुजर रहा है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आ रही है और ये इंसान बहुत जल्दी अप्रोच आपको कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सडनली, ठीक है, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही हो सकता है या फिर कल परसों हो सकता है कि इनका कॉल मैसेज आ जाएगा, नो कांटेक्ट में हो तो एक किसी किसी का क्या होता है कि वो अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, वेट करने लगते हैं टाइम बाय टाइम कि अरे यार 1 घंटा हो गया कॉल नहीं आया, अरे 1 दिन हो गया कॉल नहीं आया, अरे 2 दिन हो गया कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। तो जब आप अटैच हो जाते हो ना तो जो चीज़ होने वाली होती है ना वो और भी ज़्यादा आपको तड़पाती है, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है लाइफ का जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब आपके मन में तड़प बढ़ जाती है तब कभी भी वो चीज़ जल्दी से आपको नहीं मिलती, वो और भी दूर हो जाती है, रिपल कर जाती है। लेकिन जब आप नॉर्मल रहते हो, एक्सपेक्टेशंस उतने हाई नहीं रखते हो, उतना ज़्यादा तड़पते नहीं हो, तब सडनली चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ। ये किसी भी चीज़ में, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो यू गेट द थिंग व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब जब आप एकदम कम एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो यही वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है सडनली आ जाएंगे आपके पास, सडनली मैसेज कॉल कर देंगे और आप सोचेंगे ओ माय गॉड मैंने तो सोचा भी नहीं था, ठीक है। और कोई हाय हेलो या कैसे हो ये सब नहीं, मुझे लगता है कुछ अच्छा पैराग्राफ में या कुछ स्पेशल तरीके से इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप कैसे आपको कैसे मना सकते हैं, आप कैसे उन्हें अपना सकते हो, कैसे उन्हें माफ़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अभी एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे ये आपके बगैर किसी और की तरफ सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, ठीक है, भले लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऑनलाइन डेटिंग हो या फेस टू फेस हो। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में है आपको लेकर। गाइस लेट मी टेल यू दिस थिंग, ओके। सो इस पर्सन के सेक्शुअल थॉट्स भी बहुत हाई हो चुके हैं आपको लेकर। फैंटेसी, ये इंसान फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा हो सकता है, ड्रीम्स भी देखे हो इन्होंने करंटली। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये जो फुल मून इफेक्ट था गाइस बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके कनेक्शन में इफेक्ट किया है, आपके पर्सन के फीलिंग्स में इफेक्ट किया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़े बहुत आपके दिल में भी चल रहा है ये सारी बातें, ओके। सो मुझे लगता है कि आप भी रोमांटिक हो गए हो थोड़े बहुत। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप भी रोमांटिकली फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, ओके। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी गाइस, जिसे मैं साइड में कर देती हूँ और फिर हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। तो इमीडिएट फ्यूचर देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको तो इसकी तरफ से। हमारे पास है टॉलरेंस और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव इंटीग्रिटी, ओके। तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी आप दोनों ने जो सेपरेशन फेस किया है, जो प्रॉब्लम फेस की है, एक दूसरे को ताने मारना, जो भी हेट्रेड एनर्जी है, वो सब जो आपने फेस किया है ना, उसका एंड का जो समय है वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप दोनों देखिए इंटीग्रिटी है, मतलब आप दोनों फिर से मिलने वाले हो, फिर से आप दोनों की ग्रोथ होने वाली, ठीक है, फिर से आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। मतलब चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और चीज़ें बढ़ेंगी आगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर प्योर लव भी वर्क कर रहा है और यहाँ पर चाहत यानी एक दूसरे को पाने की इच्छा भी वर्क कर रही है। तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि जो टॉलरेट आप दोनों कर रहे हो, जो भी सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, कोई और इशू है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्द खत्म होने वाली है और यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनियन होने वाली है, फिर से एक नई शुरुआत होगी, साथ में आप दोनों शुरुआत करोगे। और जब इस बार शुरुआत करोगे तो बहुत सच्चाई के साथ, प्यार के साथ शुरुआत करने वाले हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके कनेक्शन में आपको पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और जैसा आपने सोचा नहीं, जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे भी कई गुना अच्छा आपके रिश्ते में होगा, ठीक है। तो फेथ रखिए, ओके। सो अब देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ओके। हमारे पास है यू ब्रिंग मी हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। डेफिनेटली इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन आपने इनकी लाइफ में किया है वैसा कोई नहीं कर सकता और इनका प्यार जो है कभी कम नहीं हो सकता आपके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए या कोई भी आ जाए बीच में, ओके। वी हैव मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। तो हो सकता है कि आप कल ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो या हो सकता है मिले हो लेकिन बहुत अच्छे से नहीं मिले हो और अभी बहुत टाइम हो गया मिलने हुए। तो ये इंसान चाहते हैं कि एक बार मिल लो फिर ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। ये नहीं चाहते कि कॉल में मैसेज पे इनको चीज़ों को ठीक करना पड़े बिकॉज ये मिलकर
फिजिकली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग के ऐसे चॉइसेस होते हैं कि उनको कॉल्स मैसेजेस पे चीज़ें करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं एटलीस्ट एक बार फिर से, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम मिलना चाहते हैं जल्द से जल्द। देन वी हैव नोबडी टॉट मी हाउ टू लव अनकंडीशनली, एवरीवन टॉट मी टू डू थिंग्स विद सम कंडीशंस, बट यू टॉट मी द रियलिटी ऑफ लाइफ, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। तो हो सकता है ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे, रैशनल माइंडेड थे, सेल्फ सेंटर्ड बहुत थे, मतलबी थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रहने के बाद आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, प्यार सीखा है कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, और आपकी वजह से इन्होंने इनके अंदर हैबिट्स में बहुत चेंजेस आए, इन्होंने अपने हैबिट में बहुत कुछ चेंज किया है, ठीक है। हो सकता है कि इनको एनिमल्स पसंद नहीं थे, आपसे मिलने के बाद इन्हें एनिमल से प्यार होने लगा, ठीक है, ये स्ट्रे डॉग्स को या पेट लेने लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोगों की फीलिंग्स को कद्र नहीं करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये बहुत पोलाइट हो गए, लोगों से अच्छे से बात करने लग गए, लोगों को समझने लग गए, फैमिली के लिए जीने लग गए। हो सकता है बहुत ज़्यादा कटा कटा रहते थे फैमिली के साथ, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको समझ में आया हर एक चीज़ की वैल्यू, ठीक है। तो ये इंसान आपको, हो सकता है मुंह पे इन्होंने कभी आपको बोला नहीं कि आपने इनको कैसे बदला है, लेकिन अब ये बोलना चाहते हैं, ओके। देन वी हैव लव कंक्वेस्ट डिस्टेंस। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, आप दोनों का जो प्यार है वो सारी चीज़ों को हरा देगा, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव? आई एम टायर्ड नाउ, प्लीज़ लव मी मोर। तो ये इंसान टायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपको दूर दूर से देख देख कर, आपके बारे में एज्यूम कर 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 अब ये चाहते हैं कि आप बस आप उन्हें प्यार करते रहो, ठीक है, और आप बस उनके पास आ जाओ, ठीक है। और भी मैसेज देखते हैं। अनरोमांटिक बट विल चेंज ओनली फॉर योर हैप्पीनेस। तो हो सकता है रोमांटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने आता नहीं है, तो अब ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। वाई यू आर लाइक दिस। तो हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हो इनको, और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, तो इनको पसंद नहीं है, ठीक है, कि आप इन्हें इग्नोर करो, या आप इन्हें मतलब ये ना क्रेजी हो जाते हैं जब आप कुछ करते हो। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी मिस्चीवियस डेफिनेटली हो गाइस, ठीक है। तो थोड़ी बदमाशी कम कर दो आप लोग, ताकि आपके पर्सन जो है परेशान ना हो। एंड देन वी हैव माई बेबी, ओके। सो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए गाइस। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।